मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। अब हम हिप्नोसिस का सेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा मैं पहले बता देता हूं। जैसे हमारे दो मन हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन सोचता है, बुद्धि, लॉजिक, क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ चेतन मन का पार्ट है। अचेतन मन सिर्फ इमोशनल है, भावात्मक है, उसमें जो भी जाएगा वो उसी के ऊपर एक्शन लेता है। अब चेतन मन की जिम्मेदारी होती है कि वो इसमें क्या डाले, लेकिन कई बार चेतन मन उसमें गलत डाल देता है। जैसे आपके मन में डाल दिया कि ये सेक्सुअल थिंकिंग आना बुरी है, ऐसा नहीं आना चाहिए, या मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो वो मन में ऐसे ऐसे विचार भेज रहा है ना। अब अचेतन मन के पास तो लॉजिक है नहीं, वो उन्हीं बातों को सच मान रहा है, फिर वो वैसे ही भाव पैदा कर देता है, वैसे ही फिर आपके एक्शन हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव गलत भाव ये सारे कुछ अचेतन मन भेज रहा है, क्योंकि चेतन मन उसे गलत निर्देश दे रहा है। तो अब हमने ये प्रोग्रामिंग बदलनी है, उसके अंदर अच्छी चीजें डालनी है कि मैं सफल भी हो सकता हूं, मैं बीपीएससी भी कर सकता हूं, और बीपीएससी करते हुए खुद को देखना है, उसको फील करना है। बीपीएससी का एग्जाम होता है ना, तो उस एग्जाम को देते हुए उसकी प्रिपरेशन करते हुए खुद को देखोगे, ठीक है। तो मन में अगर ये डाल देंगे अचेतन मन में कि मैं बीपीएससी कर रहा हूं, मैं बीपीएससी क्लियर भी कर रहा हूं, तो अचेतन मन वो सारा कुछ कर देगा। अचेतन मन तक सही बात पहुंचानी होती है, लेकिन हम बुद्धि अहंकार के कारण उस तक गलत बात पहुंचा रहे हैं। तो गलत बात पहुंचा रहे हैं तो वो गलत ही एक्शन ले रहा है। समझे? क्या समझे? अचेतन मन जैसा विचार जाता है वही वैसा ही उसका अति हो जाता है। बिल्कुल। तो अब अचेतन मन में वो बात पहुंचानी है, इसके लिए चेतन मन को हमने बाईपास करना है। चेतन मन का भी कोई रोल नहीं है, अब हमें अचेतन मन तक बात पहुंचानी है। जैसे आपके घर में कोई आए, दरवाजा बंद है तो वो नहीं आ पाएगा ना, वो चेतन मन तो दरवाजा है, अचेतन मन पीछे जो बेडरूम है वो है। तो अब मैं आपके घर में आना चाहता हूं तो आप दरवाजा खोलोगे तो ही आ पाऊंगा। तो अब आपने चेतन मन को कह देना कि तेरी जरूरत नहीं है, अब जो सर कर रहे हैं सही है, और अचेतन मन में मैं वो विचार डाल दूंगा। अब आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, सुझावों को फॉलो करना है, जो मैं सुझाव दूं उसको फॉलो करना है और कंसंट्रेशन करना है। एक ऐसी डीप रिलैक्स अवस्था आएगी, वो ट्रांस की अवस्था है। मतलब नींद तो नहीं है, नींद में तो इंसान को याद नहीं रहता, लेकिन उस अवस्था में आपको याद रहेगा आसपास क्या हो रहा है, सब कुछ महसूस होगा, लेकिन जो सुझाव है वो मेरे फॉलो कर रहे होंगे, जैसा मैं कह रहा हूँगा वैसा हो रहा होगा, कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। तो वो क्या कि चेतन मन चला गया है, अचेतन मन से मैं सीधी बात कर रहा हूँ। तो अचेतन मन में मैंने बात डाल देनी है कि आप सब कुछ कर लोगे, और ये ओसीडी भी जा चुकी है, तो अचेतन मन वो मान लेगा और आप ठीक हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सरेंडर करना है, छोड़ देना है। ये बहुत आसान सा इलाज है, लेकिन इसके लिए आपको अपने लॉजिकल माइंड को स्टॉप ही कर देना है। सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, कोई एनालाइज नहीं करना है, नो लॉजिक। क्या समझ में आया? ठीक है सर, आप प्रति सरेंडर कर देना। हाँ, तो इसके लिए मैं पहले फोकस करवाऊंगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और सुझाव देता जाऊंगा, उन्हीं सुझाव को आप फॉलो करते जाना। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। चेयर को आगे ले आओ, हल्की सी आगे ले आओ। हाँ, आगे। लाइट दिख रही है ना, उस लाइट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। 1 मिनट स्टॉप करना है इसको दोबारा।